मेरे साथ में हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल वेस्ट बंगाल पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी। इनसे जानेंगे कि जो बीजेपी है पूरे प्रदेश में क्या स्थिति दिख रही है, क्योंकि जिस तरह समाजवादी पार्टी काफ़ी जोरदार टक्कर दे रही है बीजेपी को, क्या कहना है, बीजेपी क्या स्थिति? देखिए, बीजेपी की स्थिति तो सत्तारूढ़ दल की है और उसी स्थिति को लेकर के बीजेपी आगे बढ़ रही है। आम जनता की बात करें तो आम जनता के मन के अंदर यह विश्वास जम करके बैठ गया है कि बीजेपी पुनः सत्ता में आएगी और इसके लक्षण भी फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं। जो पुराने लोग जुड़े हैं पार्टी से वो तो हैं, लेकिन देश का एक बहुत बड़ा नवयुवक तबका वो भी बीजेपी के साथ आया है और इसलिए हम सबको इस बात की पूरी उम्मीद है कि बीजेपी पुनः सत्ता में आएगी। जिस तरह प्रियंका गांधी ने कहा है कि कांग्रेस ने देश को बनाया और बीजेपी देश को बेच रही है, तो ऐसे में क्या कहेंगे प्रियंका गांधी के स्टेटमेंट? प्रियंका गांधी को ये मालूम होना चाहिए कि देश उनसे पहले पैदा हुआ है। प्रियंका गांधी है, उनकी पार्टी कांग्रेस ने देश नहीं बनाया। उन्होंने तो देश को बेचा, उन्होंने देश को बर्बाद किया और उन्होंने देश को जिस सही रास्ते पर ले जाना चाहिए था उसके बजाय घूसखोरी, भ्रष्टाचार आदि मार्गों पर ले गई और उसी का परिणाम यह हुआ कि 70 साल की आज़ादी के बाद भी हम जिस मंजिल की कल्पना किए हुए थे उस मंजिल की ओर बढ़ भी नहीं पाए। जिस तरह प्रियंका गांधी को तो राजनीति का ABC नहीं मालूम। एक परिवार की है इसलिए प्रियंका हो गई। अब क्या कहा जाए उनको? आप शहर दक्षिण से चुनाव लड़ते रहे और जीतते भी रहे, तो तब की राजनीति में आपकी राजनीति में कितना अंतर देखते हैं? देखिए, अंतर तो है। मैं 6 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य चुना गया, 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया और अंतर मुझे अब दिखाई पड़ता है चुनाव के तौर तरीके पर, चुनाव में लड़ने वाले मुद्दों पर और इसके साथ ही साथ लोगों के मन के अंदर किस प्रकार की कामनाएं उठती हैं जिनको लेकर के वो चुनाव में मुद्दों पर जाते हैं और अपने मन की बात कहते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत अंतर हो गया है। पहले लोग अपने मुद्दे चुनते थे, पार्टियां उन मुद्दे को लेती थी, उनके आधार पर अपना चुनाव का प्रचार करती थी, लेकिन अब जाति पात सब कुछ आगे आ गया है। अब जो मुद्दे असली होने चाहिए वो कम दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं पड़ते, कम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जातिवाद के नाम पर वो मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। कहीं न कहीं टूटन समाज में दिखाई पड़ रही है और मैं इसीलिए कह रहा हूँ और विशेष बल दे करके कह रहा हूँ, इस देश को अगर सही रास्ते पर ले जाना है तो 2-3 बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सबसे पहला परिवर्तन होना चाहिए कि मतदान अनिवार्य होना चाहिए, कंपलसरी वोटिंग, और अगर कोई वोट नहीं देता तो उसके ऊपर आर्थिक दंड लगना चाहिए। इससे देखिए बहुत खर्च बच जाएगा। लोग आर्थिक दंड के डर से वोट देने जाएंगे, भले ही वो नोटा पर निशान अपना लगाएं, वो बात अलग है, लेकिन वोट देना एक कर्तव्य है, वोट देना एक लाभकारी क्रिया है, यह उनको मालूम होना चाहिए। इसलिए यह मतदान अनिवार्य होना चाहिए। विश्व के कई देशों में है और जहां आर्थिक दंड लगता है वोट न देने पर, वहाँ वसूली में, दंड की वसूली में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। ये तो है कि आप कह रहे हैं कि वोट जरूर दें, लेकिन जिस तरह विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, खासतौर में अखिलेश यादव कह रहे हैं करप्शन बहुत बड़ा है और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं प्रदेश में, ऐसे में क्या कहेंगे जिस तरह अखिलेश लगातार बीजेपी को निशाने पर लिए हुए हैं? ऐसा है कि जो भी विपक्ष में है उसे कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। अगर वो नहीं बोलेगा तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। महिलाएं आज देश में पहले से ज़्यादा सुरक्षित हैं, अपराध कम हुए हैं, बड़े अपराधी जेल के अंदर हैं, ये सब लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसलिए यह आरोप तो मैं समझता हूँ कि सपा के अध्यक्ष का ये सही नहीं है। जिस प्रकार से अपराधियों को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है वह पार्टी,
तो उससे तो अपराध बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगे। जिस तरह विकास की अगर हम बात करें, योगी सरकार लगातार कह रही है हमने बहुत विकास किया है, तो क्या विकास कितना दिखता है? क्योंकि लगातार आप तो पूरा क्षेत्र घूमते रहते हैं, क्या कहना है? देखिए, विकास तो सच पूछिए हुआ, लेकिन विकास को आप किस दृष्टि से देखते हैं? सड़कों का निर्माण हुआ, लोग कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई, तो सड़कों के निर्माण में कौन लोग लगे हैं? सड़कों के निर्माण में वह लोग लगे हैं जो ज़्यादातर अनपढ़ हैं, लेकिन उन्हें पढ़े लिखे कम होने के कारण काम नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, तो अनपढ़ लोगों को भी नौकरी मिली। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी बन रही हैं, बड़े अस्पताल भी बन रहे हैं, बड़े विद्यालय भी बन रहे हैं, विश्वविद्यालय भी बन रहे हैं। इन सब में कौन काम पा रहा है? कौन मजदूर तबका है जो यहाँ काम पा रहा है? वो भले ही सर पर ईंटा धोए, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन काम मिल रहा है। पिछले 7 साल के अंदर कितनी रेलवे लाइन, कितने अस्पताल, कितने विश्वविद्यालय, कितने विद्यालय, कितने प्रारंभिक विद्यालय आदि आदि बने हैं, उनका निर्माण हुआ है। तो ये विकास नहीं है तो और क्या? इस तरह त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि विकास काफी हुआ है। मेरे साथ में त्रिपाठी जी की बहू कविता त्रिपाठी जी भी हैं, जो कि महिला मोर्चा की मंत्री भी हैं। इनसे जानेंगे कि बीजेपी इस वक्त क्या स्थिति में दिखती है आपको प्रयागराज में, और कितनी सीट यहाँ से जीतने की उम्मीद दिखती है आपको? मेरे को तो स्थिति बहुत अच्छी दिखती है और 12 की 12 सीटें निकलेंगी। और जिस तरीके से यहाँ पे काम हुआ है, चाहे वो नंदी जी ने किया हो, चाहे वो हर्ष जी ने किया हो, सिद्धार्थ नाथ जी ने किया हो, वो वाकई में दिख रहा है। जैसे कि ओवरब्रिज बने हैं और सड़कों का है, या उज्ज्वला है, या महिलाओं की सुरक्षा को लेके है। तो इस बार मतलब कि जो ये विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है। और ये क्या कहते हैं, 10 मार्च को प्रचंड जीत का जो एक इतिहास रचा जाएगा वो 2017 से ज़्यादा दोहराया जाएगा। जिस तरह लड़की हूँ लड़ सकती हूँ प्रियंका गांधी नारा दिया है, और साथ में उन्होंने दावा किया महिलाओं के लिए कांग्रेस बहुत कुछ कर रही है, तो क्या लगता है कि महिलाओं के लिए कांग्रेस ज़्यादा कर रही है, या बीजेपी भी क्या उससे पीछे या आगे? ये देखिए कि कांग्रेस कितने ज़मानों से थी, और जो उनकी पोस्टर गर्ल की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वो खुद निकल के बाहर आ रही हैं। तो आपको ये इससे पता चलता है कि जो पोस्टर गर्ल है वो हमारे भाजपा में शामिल हो रही हैं। तो वो सिर्फ एक कहावत उनके लिए रह गई है, और महिलाएं भाजपा के लिए जो इतनी आ गई हैं, जैसे अच्छे घरों की महिलाएं पहले नहीं आती थी। आप ये देख लीजिए कि भाजपा में डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, बिजनेस वुमेन हैं, मतलब सारे फील्ड की अच्छे घरों की महिलाएं भाजपा में शामिल हो रही हैं और बढ़ी हैं वो आगे। तो जिस तरह पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी और उनकी बहू कविता त्रिपाठी जी कह रही हैं कि बीजेपी में काफ़ी विकास हुआ, बीजेपी ने काफ़ी विकास किया है, और साथ में महिलाएं भी सुरक्षित हैं, और महिलाएं भी काफ़ी बढ़ चढ़ के अब आगे आ रही हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। सारा समय के लिए कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ सुशील कुमार तिवारी, प्रयागराज से।